हम गए थे वृंदावन और वृंदावन में खो गए सार्थक के पापा। राधे राधे सभी को। तो 2-3 दिन पहले गए थे हम वृंदावन। सारा सामान पैक करके मैं निकल गई घर से बाहर। यहाँ देखिए अवनी अपनी पैकिंग कर रही है और दादी को बाय कर रही है। हम सारे बैठ गए गाड़ी में और अवनी कह रही है मम्मा पापा कहाँ है, पापा की बिना उसका दिल ही नहीं लगता। तो हम घर से निकले और ये देखिए घर से निकलते ही बाहर ट्रैफिक कितना है। हंसते खेलते हम निकल गए अपने घर से और रास्ते में से इसकी पापा को हमने रास्ते से लेना था क्योंकि वो गए थे ऑफिस। उन्होंने कहा था मैं रास्ते में मिल जाऊंगा। तो कुछ दूरी पे पहुंच के हमें सार्थक के पापा मिले, फिर हमने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। अब देखिए अवनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं, पापा की गोद में आके कितनी खुश हो गई है। फिर अर्जुन ने खाना नहीं खाया था, फिर अर्जुन ने थोड़ा सा खाना खाया और बच्चों ने स्नैक्स खाए। हंसते खेलते हम पहुंच गए वृंदावन के आधे रास्ते रात को। पेट्रोल खत्म हो गया, फिर हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। यहाँ देखिए गौरव और मेरी बहस हो गई है बैग को लेकर। गौरव कह रहा रमा 4 बैग लेके आइए। मैंने उसके बैग गिनवाए कि सबसे ज्यादा बैग उसके ही है और मेरे बस काम के बैग है। इसके बाद देखिए गाड़ी को हमने पार्किंग में लगाया। उसके बाद हमने लिया बैटरी रिक्शा क्योंकि वहां तक गाड़ी की एंट्री नहीं होती। वृंदावन में दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की एंट्री नहीं होती है और ना ही किसी अदर प्राइवेट गाड़ी की एंट्री होती है, इसीलिए हमने बैटरी रिक्शा लिया। बैटरी रिक्शा से उतरने के बाद हम वृंदावन की प्यारी प्यारी गलियों का आनंद लेते हुए और बड़ी सुंदर मार्केट का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए अपने बिहारी जी के धाम। हमने जिस दुकान से प्रसाद लिया था पेड़े का, वहीं पर अपनी चप्पलें हमने वहीं पर जमा कर दी और हम लग गए यहाँ पे लाइन में। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, लेकिन भीड़ का आनंद लेने का भी अलग मजा है। यहाँ पे सारे लोग राधे जी का जाप कर रहे हैं और राधे जी का जयकारा लगा रहे हैं। मेरे बच्चों ने भी खूब जयकारा लगाया, राधे जी का, कान्हा जी का, और अवनी ने भी। अवनी तो रोने लगी थी क्योंकि उसे भीड़ से बहुत डर लगता है, लेकिन इसीलिए अवनी पापा की गोद में चढ़ गई और इस भीड़ का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए अपने बिहारी जी के धाम। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही बाहर निकले देखिए सार्थक अनाउंसमेंट कर रहा है पापा खो गए थे। पापा और गौरव के लिए हमने अनाउंसमेंट की, फाइनली पापा आ चुके हैं। पापा से सब मिले, फिर उसके बाद हमने सबने एक सेल्फी खिंचवाई, फोटो खिंचवाई सबके साथ और यहाँ से हम बाहर निकल गए। फिर हम मंदिर के बाहर कोई बुजुर्ग लोग थे, फिर सार्थक ने उनको पैसे दिए और फिर हम मार्केट का आनंद लेते हुए निकलने लगे। फिर वहां से टिड्डी ने और मैंने कुछ बांसुरी ली कान्हा जी के लिए और मोटी दादी ने भी। हाँ जी, मौसी को सब मोटी दादी बोलते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक रूम लिया, बड़ा सा रूम लिया जिसमें हम सारे फिट हो गए और रूम काफी बड़ा और बहुत अच्छा था। फिर रूम को हमने अच्छे से देखा कि कोई कमी तो नहीं है। उसके बाद इसके पापा और गौरव चले गए गाड़ी से सामान लेने और यहाँ देखिए बच्चे खूब मस्ती मजाक कर रहे हैं मौसी के साथ। मैंने भी बच्चों के साथ मजाक किया। यहाँ देखिए मौसी बच्चों के साथ मजाक कर रही है क्योंकि सार्थक का अगले दिन बर्थडे है। सार्थक अपने गिफ्ट की डिमांड कर रहा है। फिर सारे बच्चों ने मौसी के साथ फोटो खिंचवाई। इतने में देखिए सार्थक के पापा और गौरव सारा सामान गाड़ी से लेकर आ गए हैं और मौसी ने सारा सामान साइड में लगाया और बच्चों ने थोड़ी सी मस्ती की। इस वीडियो काफी लंबा है, इसका अगला पार्ट मैं कल डालूंगी। उसके बाद हमने खाना खाया और खाने का आनंद लिया क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जल्दी इसका अगला पार्ट डालूंगी कि अगले दिन हमने क्या क्या किया और सार्थक का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।